चंपाई धार को अब दूध की मक्खी की तरह निकाल कर भारतीय जनता पार्टी ने अलग कर दिया है, उन्हें अलग थलग कर दिया है। चंपाई धार को अपने पक्ष में करके उन्होंने सोचा था कि हम विधानसभा चुनाव झारखंड में जीत लेंगे, सरकार बना लेंगे। मुझे नहीं लगता कि चंपाई धार भारतीय जनता पार्टी के अब विश्वसनीय या उनके इस्तेमाल की चीज़ रह गए हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और हमारे साथ हैं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री पेयजल स्वच्छता विभाग के मिथिलेश ठाकुर जी। इनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है प्रत्याशी की, क्योंकि रामदास सोरेन बड़े नेता थे और उनके निधन के बाद चुनाव हो रहा है, उनके बेटे चुनाव मैदान में हैं। तो पूरी झारखंड की सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी बड़े नेता हैं उनमें से मिथिलेश ठाकुर जी भी एक हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है, बताइए क्या देख रहे हैं आप। देखिए, सिर्फ औपचारिकता ही पूरी करनी है जनता को। जनता ने मन बना लिया है पूरी तरह से, और स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को भी जनता ने तो 5 साल के लिए अपना जनादेश देकर विधानसभा में भेजने का काम किया था अपना जनप्रतिनिधि के रूप में। अब ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, 1 साल भी नहीं बीते और स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को ईश्वर ने अपने पास बुला लिया और उस कारण उपचुनाव हो रहे हैं। तो जनता को एक साथ अनेकों लक्ष्य साधने हैं। एक तो हमारे देशमगुरु शिबू सोरेन जी भी इसी वर्ष हमारे बीच नहीं रहे, आखिर रामदास सोरेन जी भी, और स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के जो अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करवाना भी जनता चाहती है कि उनके सुपुत्र के माध्यम से जो यहाँ विकास कार्य अभी पूरे नहीं हुए उसको पूरा कराया जाए। तो एक साथ अनेकों लक्ष्य साधने का मौका मिला है। देशमगुरु शिबू सोरेन जी को भी श्रद्धांजलि, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को भी श्रद्धांजलि, और घाटशिला के अधूरे विकास कार्य को भी पूर्ण कराना, ये सारी जिम्मेदारी जनता सोमेश सोरेन को के ऊपर डालने का मन बना चुकी है और बहुत बड़े अंतर से जी जीत होगी। तो हमने देखा है कि जब हाजी हुसैन अंसारी का निधन हुआ था तो उनके बेटे हफीजुल हसन अंसारी को मंत्री बनाया गया, उसके बाद उनको उपचुनाव का टिकट दिया गया। वैसा ही डुमरी में टाइगर जगन्नाथ में तो जो मंत्री थे उनके निधन के बाद भी हुआ, उनकी पत्नी बेबी देवी जी को पहले मंत्री बनाया गया और उसके बाद उनको उपचुनाव का टिकट दिया गया। तो रामदास सोरेन जी के निधन के बाद भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी, लोगों को लग रहा था कि उनके पुत्र सोमेश सोरेन जी को पहले मंत्री बनाया जाएगा, उसके बाद उनको चुनाव का टिकट दिया जाएगा। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसी कोई परंपरा, ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि किसी मंत्री के या किसी विधायक के निधन के बाद उनके परिवार को ही टिकट मिलेगा और अगर मंत्री नहीं रहे तो उनके बेटे को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ था तो लोगों को उम्मीद थी, इस बार ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि ये किसी भी राज्य के मुखिया हों, देश के मुखिया हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उनका विशेषाधिकार होता है जी। वो अपने सोच के अनुसार निर्णय लेते हैं कि किसे मंत्री बनाना है, नहीं बनाना है। साथ ही साथ एक बात और कि ऐसे कोई निर्णय लेने पर हमारे विपक्ष के लोग विधवा विलाप करने लगते हैं, तरह तरह की बातें फैलाने लगते हैं। तो विपक्ष को ये भी एहसास कराना है कि जनबल की बदौलत हम लोग राजनीति करते हैं, हमारे साथ जनता की ताकत है और वो ताकत जनता दिखाएगी। जनता को ये जरूरत नहीं है कि मंत्री चाहिए, जनता को चाहिए एक सच्चा जनप्रतिनिधि जी, और एक स्वच्छ छवि का जनप्रतिनिधि, एक शिक्षित जनप्रतिनिधि जो पूरी तरह से सारी अहर्ताएँ अगर पूरी करते हैं तो हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के सुपुत्र सोमेश सोरेन जी करते हैं। और जनता सब कुछ आकलन करके सभी कुछ पर बहुत सोच विचार करके आज के दिन में मतदान करती है। जनता मंत्री के नाम पर मतदान नहीं करती है, जनता अपने सेवक के नाम पर मतदान करती है। 2024 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से 22,000 से ज़्यादा वोट से रामदास सोरेन जी जीते थे, फिर वो मंत्री बने। सरकार का भी 1 साल पूरा होने जा रहा है लगभग, तो आपको क्या लगता है पिछली बार से जीत का अंतर इस बार क्या रहेगा? निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा अंतर होगा और ये अंतर दोगुना हो जाए तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हमारे साथ सारे समीकरण हमारे साथ हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के पक्ष में।
और सबसे बड़ा एक फैक्टर है उम्मीदवार। जी उम्मीदवार पर बड़ी चर्चा हो रही है। जी। लोग भी गांव में बहुत लंबा हम लोगों ने भी जाकर जायज़ा लिया है, लोगों से जानकारी ली है। तो सबसे ज़्यादा अगर कहें तो उम्मीदवार पर भी लोग बहुत एक डरे सहमे हैं जो भारतीय जनता किसके उम्मीदवार, आपके उम्मीदवार कि उनके उम्मीदवार? भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जी उनका जो चाल चरित्र है, जो उनका इतिहास है, उससे जनता सहमी हुई है। और इसका भी फ़ायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ तो पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जड़ इतनी मजबूत है कि उसे थोड़ा भी परेशानी नहीं है, थोड़ी भी नहीं। लेकिन इसका एक और फ़ायदा मिल रहा है कि उम्मीदवार के साथ साथ और भी और जो हमारे उम्मीदवार हैं सौम्या सोरेन जी, एक सभ्य और एक शिक्षित, एक समझदार और राजनीतिक अनुभव रखने वाले हमारे सौम्या सोरेन जी हैं। इसका फ़ायदा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा। तो क्या आपको लगता है चंपई सोरेन कोई फैक्टर बनेंगे? कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं, संथालों के बड़े नेता कहे जाते हैं और पूरी तरह से वो पसीना बहा रहे हैं यहाँ। ये तो पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा तीर मार लिया था कि चंपाई दा को अपने पक्ष में करके उन्होंने सोचा था कि हम विधानसभा चुनाव झारखंड में जीत लेंगे, सरकार बना लेंगे। जी क्या स्थिति हुई, क्या हश्र हुआ आप लोगों के समक्ष। आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप लोगों ने देखा कि किसी तरह से अपनी सीट बचा पाए। जी अब यहाँ पूरी ताकत झोंकी हुई है उन्होंने और पुत्र मोह में बेचारे फंस गए हैं। उनका साथ कोई नहीं दे रहा है, सारे बड़े नेता गायब हैं। तो ये साफ परिलक्षित है कि उन्हें चंपाई दाग को अब दूध की मक्खी की तरह निकाल कर भारतीय जनता पार्टी ने अलग कर दिया है, उन्हें अलग थलग कर दिया है। और ये मुझे लगता है कि अंतिम मौका होगा। और चंपाई दा अपनी फिर उनकी पहचान भी अब उनको बनाने में काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि जो दिखता है भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण है वो यूज एंड थ्रो इस्तेमाल करो और फिर फेंको, ये उनका आचरण रहा है। और अब मुझे नहीं लगता कि चंपाई दा भारतीय जनता पार्टी के अब विश्वसनीय या उनके इस्तेमाल की चीज़ रह गए हैं, क्योंकि उनका कोई भी प्रभाव कोल्हान पर या झारखंड पर नहीं पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें हाशिए पर लाने का अपना पूरा मन बना चुकी है, हमारा अपना अनुभव। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी क्षेत्र में निकलना होगा, तो इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।